नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों, ये वर्णमाला का टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हम वर्णमाला का पहला पार्ट डाल चुके हैं। उसमें भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जो पहला पार्ट डाला हुआ है वर्णमाला का, तो आप उसको जरूर देखिए। और सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपन इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक भी प्रश्न वर्णमाला से बाहर ना हो। इससे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि स्वर कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो आप बोलोगे 11। अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 13 बोलना होगा। वहां पर अम आहा भी कुल स्वरों में आते हैं। अगर सिर्फ स्वर पूछा जाए तो आप 11 वहां पर लगाएंगे। हम देखेंगे मूल स्वर क्या है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं, यानी कि हाथ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए ओ। ठीक है। अयोग बाह्य क्या होते हैं? अम आह अयोग बाह्य होते हैं। अपन देखेंगे यहाँ पर अपन ने क्या बोला था कि कुल स्वर कितने होते हैं? 13। और सिर्फ स्वरों की बोली जाए तो 11। अगर यहाँ से व्यंजनों की पूछ लिया जाता है कि कुल मतलब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 33। और टोटल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में? तो 52 वर्ण होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। जो ला इसमें डा, अड़ा या ना, मा, इनके लिए पंचमाक्षर या नासिका बोलते हैं। ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि नासिका क्या है। ये क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल में दे दिए जाते हैं दोस्तों, जो कि किसी पे नहीं बनते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं। या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें ऊष्मीय व्यंजन और संघर्ष व्यंजन सा, हा क्या है? जो जीभ जो है रगड़ कर बाहर निकलती है, जो जीभ से रगड़ कर वायु बाहर निकलती है, तो वहां पर ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि संघर्ष करके वायु बाहर निकल रही है। इसे आप याद रख सकते हैं। डा और डा को उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। अगर आप बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छत्रज्ञा श्री। ये आपको याद रखना है कि छत्रज्ञा श्री किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि छत्री वाला जो छा है ये किससे बनता है? तो आधा का प्लस सा से, त्रा आधा ता प्लस रा से, ज्ञा आधा जा प्लस या से, और श्री जो है आधा सा प्लस रा से। प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अपन रिवीजन कर रहे हैं, फालतू की अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं प्राण क्या होते हैं। इनके लिए वायु भी अपन बोलते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। आपको दिख रहे हैं कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं। जो का वाली लाइन है, का खा गा घा डा, इसे का वर्ग बोलते हैं। चा छा जा झा या, इसे चा वर्ग बोला जाता है। टा ठा डा ढा अड़ा, इसे टा वर्ग बोला जाता है। ता था दा धा ना, इसे ता वर्ग बोला जाता है। पा पा बा भा मा, इसे पा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें प्राण जो होते हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, इसकी हम जल्दी से परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इनके जो वर्ग रहते हैं 3, 1, 5 वर्ग में आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी, यारा लाभा भी इन्हीं में आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम में, सबसे नीचे देखिए कि अल्प प्राण, मैंने रेड तीर से इस डायग्राम में निशान बना के रखा हुआ है कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं। का, गा, डा, ये जो है पूरे इसमें आते हैं। इसके साथ यारा लावा भी आते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके लिए याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम महाप्राण के बारे में। महाप्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, तो उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के 2 और 4, आपको दिख रहा होगा खा और घा, ये वर्ग इसमें आते हैं। साथ ही संघर्षी व्यंजन क्या क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन ऊपर आपको दिख रहा होगा, सा, शा, शाहा, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये भी महाप्राण में ही आते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए हम और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सघोष और अघोष क्या होते हैं। इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सघोष को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। सबसे पहले हम देखेंगे अघोष की परिभाषा क्या होती है। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो अघोष रहता है उसमें जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कोई भी कंपन नहीं होता है, और जो सघोष होता है उनमें स्वर तंत्रिकाओं में
कंपन होता है। जो अघोष है उसमें का खा वाला वर्ग आता है, और जो सघोष है या इसे अपन घोष भी बोलते हैं, इसमें गा घा डा वाले वर्ण इसमें आते हैं। मतलब कि इसमें आगे की 2 लाइनें आती हैं अघोष में, और सघोष में पीछे की 3 लाइन आती हैं। इसी में जो अगर अपन बात करते हैं सघोष में सा वर्ग भी इसमें आते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है दोस्तों, सघोष में बार बार जो पूछा जाता है, इसमें पूछ लिया जाता है कि हा क्या है, सघोष है, अघोष है, या 2 ऑप्शन और दिए जाते हैं। तो ये जो हा रहेगा वो क्या रहेगा, सघोष रहेगा, क्योंकि या रा ला वा भी इसी वर्ग में आते हैं हा के साथ। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण, जिससे कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वर्णमाला से। इसमें दिया गया है कंठ है, तो इनको आप कैसे याद करेंगे कुछ मैं बता देता हूं, बाकी आप याद इसको कर लेना। कंठ है, कंठ है में क्या आता है, का वर्ग आता है। का वर्ग अपन ने पढ़ा है, क्या होता है का वर्ग, का खा गा घा डा, एक का वर्ग में आते हैं। और चा वर्ग क्या होता है, चा छा जा झा या, यहाँ तक क्या इसमें आते हैं चा वर्ग में। टा वर्ग क्या होता है, टा ठा डा ढा अड़ा, ये होता है टा वर्ग। ता वर्ग क्या होता है, ता था दा धा। ता वर्ग में दोस्तों एक यहाँ पर आप याद रखना, ता वर्ग में ना भी आता है, लेकिन दंतय जो है उसमें ता था दा धा तक आएगा, इसमें ना नहीं होता है, इसलिए इससे भी प्रश्न बनता है। ओष्ठय में पा फा बा भा मा, ओष्ठय में कौन सा पा वर्ग आता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अपन देखते हैं फिर से स्टार्टिंग से इसे याद करने की कोशिश करते हैं। कंठय में का वर्ग आता है, ये तो दोस्तों सभी को पता होता है कि कंठय में का वर्ग आता है, लेकिन आजकल क्या पूछा जाने लगा है कि कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, जिसको किसी को भी पता नहीं रहता। इसमें मैंने देखा होगा आपने कि जो हरे पेन से लिखा हुआ है लास्ट में, ये भी कंठय में ही आते हैं, जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो का वर्ग को छोड़कर, मतलब का वर्ग तो आता ही है, उसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, आहा और हा, ये भी दोस्तों कंठय में ही आते हैं, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं तालव्य की, तो इसमें का वर्ग चा वर्ग तो आता ही है, उसके अलावा सा या ई सबसे ज्यादा सा और ई पूछा जाता है, ये किस में आता है, तो ये दोस्तों आता है तालव्य में, आपको ये याद रखना है। जैसे मूर्धन्य, मूर्धन अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि मूर्धन्य जो वो है वो भी कितना टफ पढ़ने में लग रहा है। और ऐसे ही टा ठा डा ढा अड़ा वाली भी जो लाइन है वो भी टफ लाइन होती है पढ़ने में। तो आप इसको ऐसे याद रख ले सकते हैं कि मूर्धन्य जो टफ लाइन है, ये भी टा ठा डा अड़ा वाली भी टफ लाइन है। तो ये क्या है, टा वर्ग इसमें आता है, और ऋषि और सा ये भी दोस्तों मूर्धन्य में ही आएगा। अब बात करते हैं हम दंतय की, तो दंतय में ता वर्ग आता है, आप कैसे याद रख सकते हो, इसके लिए दंतय तो आधा ता आना इसमें बीच में, तो ता वाली लाइन आप इसको सोच लेना कि ता वर्ग आता है इसमें। अब बात करते हैं औष्ठय की, तो औष्ठय में आती है पा फा वा भा मा, मतलब पा वर्ग, और इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। ये दोस्तों आप याद रखना, जो हरे कलर से मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, ये आपको याद रखना, क्योंकि आजकल यही पूछा जा रहा है। तो आप कैसे रखें याद करेंगे औष्ठय का, तो आप याद कर सकते हैं कि ओंठों पर किसका नाम, पापा का नाम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ओंठों पर पापा का नाम, तो औष्ठय वाली आपको लाइन याद हो जाएगी। अब देखते हैं हम दंतोष्ठ में, दो जो फा लिखा हुआ है दोस्तों मैंने हरे पेन से, ओष्ठ दंतोष्ठ में ए पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फा पूछा जाता है कि ओष्ठ दंतोष्ठ क्या है। तो आपको दे दिए जाते हैं का है, फा है, या है, रा है। तो ये फा जो है आपको ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। वर्ष ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो छोड़ देना। ना आदरा आदला। अब बात कर लेते हैं स्वरमुखी या काकल्य, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये क्या होता है, हा होता है। एक और बात दोस्तों जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 9th और 10th जो इसमें लिखा हुआ है, पहले अपन 10th देखेंगे। कंठ तालव्य, कंठ व तालु, इसमें क्या क्या आता है, ए और बड़ा ए, ये 2 ए आते हैं इसमें दोस्तों, ये याद रखना, बार बार पूछा जाता है, एग्जामों में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है। और एक और है कंठोष्ठ, तो कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसमें क्या आते हैं, दोनों बड़े ओ आते हैं, ओ और ओ। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यही आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि
अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण थे, ये वर्णमाला का सेकंड पार्ट था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट कर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको हिंदी में टफ लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।